दोस्तों इनके घर में भी पानी फूट रहा है। यहाँ देखो, ये देखो, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी। इनके दरवाजे की कितना भयानक हो रखा है यहाँ पानी। शिट यार, एक तो ऊपर से नारदाना है, ठीक है, तो वहां से कितना पानी आ रहा है ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। बट भाई इन पूरे खेतों में पानी चल रहा है ऊपर से। यहाँ 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 देखो, ये इसने यहाँ से रास्ता निकाल कर यहाँ से आ रहा है पानी, वहां से भी। ये बारिश की वजह से सारी खराब होने वाली है और भाई इतना डेंजर लग रहा है। और ये नेगी होटल था जिसका पिछला हिस्सा बह गया है। अरे दोस्तों यहाँ पे भी पानी फूट रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने भैंस बांधी हुई है कुम्मी लोगों ने। भाई बहुत है ना, सारी जगह से पानी आ रहा है इसके अंदर ही अंदर अंदर अंदर, पता ही नहीं लग रहा। देखो सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों करते हैं नए दिन से नया ब्लॉग स्टार्ट। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 8 बजे से। तो उन सभी को ही पता है बारिश से कितने बुरे हाल हो रखे। बारिश तो छोड़ो खैर, पर जो परसों रात हुआ ना भाई, मतलब खतरनाक ही वाला सीन हो गया था। सभी को पता होगा, जो बिजली कड़क रही थी भाई, इतना भयानक वाला शोर। मतलब मैं खुद रात नहीं सोई। और जितने हमारे गांव में थे ना, सारे बोल रहे थे भाई उस रात को बच गए। तो भाई परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे सारे के सारे लोग। तो दोस्तों आज भी मौसम बिल्कुल वैसा ही है, बारिश ही हो रही है। और कल रात भी भयानक वाली बारिश लगी थी। तो पहले तो बिजली कड़क रही थी, उसके बाद बिजली कड़कना कम हो गई थी। उतनी तेज नहीं कड़क रही थी परसों के कंपेयर में, कल रात को कम कड़क रही थी। और बारिश इतनी भयानक हो रही है कि भाई जो झरने बंद हो गए थे, जो साल में सिर्फ एक बार आते थे, वो भी दोबारा आ चुके हैं। और इतने भयानक आ रखे ना कि मतलब मैं बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में वो झरना दोबारा तो कभी आते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट जब वो फर्स्ट टाइम आता है उस टाइम भी इतना भयानक नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे को वहाँ कहीं अपने खेतों की तरफ आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक बार चेक करके देखाऊं कि क्या सीन है क्या नहीं। तो उससे पहले मैं ना आपको बताती हूँ कुछ। हाँ, ये सामने जो आपको झरना दिख रहा होगा ना, बहुत भयानक वाला, तो इसे हमारे यहाँ कहते हैं घाघरा का छड़ा, ठीक है। तो ये सिर्फ साल में एक बार आता है। और जब ये आता है तो कहते हैं कि मतलब बारिश कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जितनी बारिश चाहिए थी पृथ्वी के लिए उतनी हो चुकी है, इससे ज़्यादा बारिश अब नहीं होगी। तो समझ लो ये वाला झरना दोबारा आ गया है। परसों और कल रात की बारिश से ये झरना दोबारा आ गया है। फ़ोन पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से ना झरना का पानी बहुत ही भयानक दिख रहा है कसम से, आंखों से। ये वाले झरने के साथ साथ दूसरा वाला झरना भी आ रखा है। ये देखो छोटा, ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। इसके बगल में भी लैंडस्लाइड हो रखा है, जूम क्लियर नहीं है। और यहाँ पे सलेत है, सलेत के नीचे भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है। जब ये यहाँ से इतना दिख रहा है तो सोचो ये सामने से कितना दिख रहा होगा, मतलब सामने कितना बड़ा लैंडस्लाइड होगा ये। और ये चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, यहाँ पे भी टूट गया है। देख रहा हो, कुछ तो दिख रहा होगा इसमें सही। हमारे गांव के आसपास भी ना काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखे हैं। बट भगवान की दया से मतलब ये रहा कि जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखा है वहाँ पे किसी के आसपास घर नहीं थे, खेत नहीं थे। और ज़्यादातर लैंडस्लाइड जो हमारी नई रोड बनी है उसी के आसपास हुआ है, बाकी तो कम हुआ है। तो भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी नुकसान हो इस बारिश की वजह से। तो अभी यहाँ कहीं पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं देखने जा रही हूँ। आई थिंक कहीं आ रहा है पानी, फूटता है ना क्योंकि अब बारिश की वजह से पानी। जो देखते हैं, ओ माय गॉड कितना भयानक हो गया। ये घास रखा था हमने यहाँ पूरा, ये हमारे घर के बगल से है। तो दोस्तों ये ना ताई जी लोगों के खेत है, जो कि हमारे गांव से थोड़ा ही नीचे पे उनका घर, एकदम गांव में भी नहीं है, उन्होंने नीचे बना रखा है। तो ये सारे उनके खेत है, यहाँ घास हम काट रहे थे। तो भाई कितना भयानक हो रखा है यहाँ पानी। शिट यार, एक तो ऊपर से नारदाना है, ठीक है, तो वहां से कितना पानी आ रहा है ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। बट भाई इन पूरे खेतों में पानी चल रहा है ऊपर से, यहाँ 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 यहाँ। देखो दोस्तों ये सारा का सारा पानी आ रखा है। इतना तो मेरे पाँव यहाँ डूब रहा है, इतना डूब रहा है, मतलब मेरे पाँव सारे डूब रहे हैं यहाँ। वो देखो हेलो अच्छा बेटा लिखो तो ब्यागना देख। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये पानी नेचुरल तरीके से फूटा है।
ये कोई पाइपलाइन का पानी नहीं है, कहीं खाले का नहीं है, ये सिर्फ बरसाती मतलब बरसात में फूटता है ये पानी। तो ये भाई परसों और कल रात की बारिश से फूटा है। ये कितना भयानक आ रहा है। तो ये कहाँ से फूटता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये कल भी फूट रहा था, पर कल सुबह तक ये कम था, बट अब ज़्यादा है। ये देखो भाई पूरे रास्ते पानी चल रहा है और कितना क्लीन हो गया रास्ता पानी की वजह से। तो शिट, यहाँ पे भी ना देखो कितने मोटे पत्थर आ गए और यहीं से पानी फूट रहा है। तो दोस्तों यहाँ से निकल रहा है ये पानी और इसके ऊपर से भाई ये भी पत्थर वगैरह भी टूट गए हैं, मतलब जो पुस्ता था ये भी टूट गया है। तो ये इसका मेन जगह है जहाँ से पानी आ रहा है। ओ यार भाई कितना गंदा हो रखा है। और यहाँ से लगभग ये पुस्ता जहाँ भी है ना सारी जगह से पानी आ रहा है इसके अंदर ही अंदर पता ही नहीं लग रहा। देखो भाई ये पानी फूट गया है 2 दिन की बारिश की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों मैं ना आ रखी थी कुम्भी लोगों के घर पे। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं जो कि बारिश की वजह से परेशान हो गए। यहाँ पे बैठे हैं चाची लोग, ये दोनों बहनें चाची लोग। चाची प्रणाम, चाची प्रणाम। प्यारा तो बरखा होगी ना तुम एक से तब तुम पता करने लगे पानी फूट गई। ये पोरन में क्यों पहन कर आयो जो तुम बात डोहरा वाकम व्यक्ति बात आयो अब वाकम भी टूट गई बेड़म कमेंट तो पुस्ता बेड़म डोहरो आओ। तो दोस्तों को मिलो घर आई थी मैं, और दोस्तों इनके घर में भी पानी फूट रहा है। यहाँ देखो, ये देखो पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी इनके दरवाजे के बगल पे, और इनका पूरा कमरा देखो गीला हो गया, इतना भयानक पानी आ गया है भाई। ये देखो इतना तो हमारा छत में इकट्ठा नहीं होता जितना इनके कमरे में आ गया है। तो कम ही किनारा कर दी थे यूं बेड बुड। दोस्तों ये पानी पता नहीं कहाँ नहीं हो। अरे यार कई जगह मन फुटनी यमन भी फुटनो यम्मी अदीवान बने संग यमन बंद होई बाबा ये यमन छोड़िए ये लाकड़ मत बक हैं वक भी आयो। तो दोस्तों पूरा कमरा ना पानी से भर गया है। इनके ही नहीं बल्कि कई लोगों के हमारे गांव में ऐसी हाल है जिनके कमरे पानी से भर गए और इनका पूरा यहाँ देखो सारी जगह यक तो नहीं हो ये और ये बंद है दीवार पर ना। अच्छा दोस्तों यहाँ भी पानी आ रहा था बट अभी कम हो गया है कि तुम्हारे नहीं ताई को पल्ले भी तरवाना है। तो दोस्तों इसी तरह ना सबके बुरे हाल हो गए हैं बारिश की वजह से। भाई कमरों में पानी आ रहा है, इंसान ने सोना कहाँ है। दोस्तों इनके भैंस के कमरे में भी आ रहा है भयानक वाला पानी। यहाँ से देखो ये इसने यहाँ से रास्ता निकाल कर यहाँ से आ रहा है पानी, वहां से भी। भाई इंसान और जानवर सबके कमरे सेम हो गए पानी की वजह से भाई। और यहाँ टीन से भी पानी आने लग गया है। ऊपर से तो फिर भी कम आ रहा है पर नीचे से फूट रहा है तो जानवर सोएंगे कहाँ। अरे दोस्तों यहाँ पे भी पानी फूट रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने भैंस बांधी हुई है कुम्मी लोगों ने। भाई बहुत बुरे हाल हो गए। देखो कितना पानी इकट्ठा हो गया है। पानी ऐसा लग रहा है रास्ते का पानी जा रहा है जैसे। कितना बुरे हाल हो गए। हमारे तभी भी कमरे पक्के हैं जैसे भी ऊपर से तो पानी नहीं आता। जिनके कच्चे हैं भाई उनके तो बुरे हाल हो गए होंगे कल और परसों की बारिश से। तो दोस्तों हम आए थे यहाँ बण की साइड ये देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या टूटा फूटा है। और भाई हमारी नज़र पड़ी पहले तो ये व्यू सबसे मतलब टॉप क्लास व्यू है। यहाँ से मतलब सभी लोग व्यू देखने के लिए आते हैं हमारे गांव की, काफ़ी अच्छा व्यू है। और भाई व्यू के साथ ये सबसे डेंजर चीज़ है, ये गाड़ है जो नदी है नहर पहाड़ मतलब पहाड़ों के बीच से कैसे जा रही है। इनफैक्ट पेड़ भी मतलब जो गाड़ है जो नदी है उसके बीच में अटक रखे हैं जो खड़े हो रखे हैं। इतना पानी और उस साइड को पानी ने अपना मोड़ ले रखा है भाई। उस साइड तो उसकी जगह थी नहीं, पानी सामने से जाता था और बहुत कम था। और भाई बहुत भयानक वाली ये गाड़ आ रखी इस बार देखो। मतलब इसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। और उस साइड के लोगों की फसल है, लंबली वालों की फसल है उस साइड को, अभी पकी नहीं है बारिश की वजह से सारी खराब होने वाली है। और इतना डेंजर लग रहा है।
एक ना देख लो कोई व्यू बोलिए, देख लो भयंकर डेंजर भयानक मठमैली हो रखी है ये पूरी नदी देखो। और यहाँ का मौसम तो ठीक हो रखा है, बीच में बादल की वजह से व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा है, काफ़ी डेंजर भी है। और ये देखो यहाँ भी सामने भी पूरा बादल से पहाड़ ढक चुका है, ये नौरबसी जो भी है भाई बात। तो दोस्तों अभी शाम के हो रहे हैं लगभग 5:30 और हम जा रहे थे घूमने के लिए। मैं आगे जा रही शिवानी और अभी आ रही है कुमकुम, ठीक है। तो हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि हमारी सड़कों में जहाँ जहाँ दरार पड़ी थी ना वहाँ वहाँ और ज़्यादा नुकसान हो गया। दोस्तों ये देखो यहाँ दरार पड़ी थी ना, तो ये देखो कितना बड़ा गैप हो गया है कल रात की बारिश से। ये देखो मतलब आधी रोड तो हमारी नीचे चली गई है यार। ये देखो इतनी ज्यादा गैप हो गया ना दोस्तों यहाँ। अब दोस्तों ये देखो मेरा प्यारा किसान बुल्ला घास ला रहा है, अरे लियंटी बुल्ला। देखो दोस्तों ऐसे किसान होना चाहिए भाई सबको। तो दोस्तों ये देखो सर ये बेमुंडा खाला है जो बहुत ही उफान पर है, और ये नेगी होटल था जिसका पिछला हिस्सा बह गया है। सामान इनका निकलवा दिया है सुरक्षा की दृष्टि से बाहर। तो दोस्तों हमारा रात का खाना पीना भी हो चुका है और आज लगभग दिन से बारिश नहीं हो रही है एंड आई होप आज रात को भी बारिश ना हो, क्योंकि 2 दिन से रात को होने वाली कंटिन्यू बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। मतलब अभी तक हद से ज्यादा नुकसान हो गया है। जो हमारे आसपास के एरिया है सारे गांव की रोड टूट चुकी है, जो भी हाईवे से कनेक्ट होती है, मार्केट से कनेक्ट होती है। काफी ज्यादा नुकसान हो गया है हर जगह। मतलब कनेक्टिविटी टूट गई है गांव वालों की। भाई किसी की इमरजेंसी होगी तो कोई कैसे ही कहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है ना भाई कि भगवान इस टाइम पे किसी को ऐसा दुख मत देना कि घर से बाहर जाना पड़े। इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया भाई। इस बार नदी के पास से जाती थी तो वो तो नदी के साथ ही बह गई है। जैसे वो हाट से की जो मैं पहले क्लिप डाली है दिन के टाइम की, तो वो भी बह चुकी है लगभग पूरी रोड। तो भाई नुकसान हो गया वहां भी। अपनी लाइफ में जितनी भी बारिश देखी थी ना, कभी मतलब ऐसी बारिश नहीं देखी थी जिससे कभी किसी का घर वगैरह टूटा हो। मतलब फोन वगैरह पे देखी थी, दूर दूर ऐसा होता था, बट मैंने कभी नहीं देखा था एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में। बट आज ही जो हमारी खाड़ी से चंबा की रोड है बीच में, तो वहां पे एक रेस्टोरेंट था अपनी रसोई नाम करके, तो भाई वो भी टूट गया। उसकी भी मैं क्लिप डालूंगी, अगर मेरे पास होगी तो मैं उसकी क्लिप डालूंगी। तो वो भी पानी के साथ बह गया, क्योंकि वो नदी के किनारे था और जबकि काफी ज्यादा किनारे पे था, तब भी नदी का पानी मतलब बहाव इतना तेज था कि उस रेस्टोरेंट को भी अपने साथ ले गई। उस बारिश मैंने आज तक कभी किसी के घर में पानी फूटते हुए नहीं देखा अपने गांव वालों के। भले ही खाले कदरों के साइड तो पानी फूटता भी था, बट कल की बारिश मतलब परसों रात और कल रात की बारिश से ना भाई हमारे गाँव में लगभग सारों लोगों के घर पे पानी फूट रखा है। मतलब जिन लोगों के घर पे टाइल लगे हुए हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि वहां पानी आ रहा है। मतलब फूट रहा है जमीन से, ऐसे भी नहीं कि इधर उधर से फूट रहा है जमीन से। तो भाई इतना डरावना मंजर हो रखा है हर किसी के लिए। 2 दिन से हाईवे कंप्लीटली बंद है और मुझे नहीं लगता भी ये खुलेगा इतने जल्दी, इसके चांसेस है खुलने के, क्योंकि हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है, वो भी भयानक वाला है। ऐसे भी नहीं थोड़ा थोड़ा हो रखा है कि जीसीबी लगाओ हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना भयानक वाला लैंडस्लाइड हो रखा है ना कि मतलब काफी लंबा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को सही होने में, रोड को पहले जैसे होने में भाई। और हमारी वाली रोड के तो इतने बुरे हाल हो रखे ना, सीरियसली मैं शाम को उस साइड को गई नहीं, क्योंकि हमारे घर से इस साइड के लिए रोड के बहुत ज्यादा बुरे हाल है। इस साइड के लिए तब भी कम है, कहीं से ही रोड पे दरारें आ रखी हैं। उस साइड से तो जितने दरारें आ रखी थी पिछली बार जो मैंने ब्लॉग में बताए थे, सारी ही रोड नीचे के लिए आ गई है, मतलब टूट गई है, कंप्लीटली टूट गई है। तो भाई मैं सोच रही माँ मतलब
जब ये रोड बनी थी ना, मुझे सीरियसली, मुझे क्या सभी लोगों को इतनी खुशी हुई थी ना। बट मेरे, आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग पहले से देखते होंगे उन्होंने देखा होगा, मैं जब रोड बन रही थी ना उस टाइम पे इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि यार हमारे गांव की रोड फाइनली इतने टाइम बाद बन रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई भाई, सारी रोड ऐसी टूट गई ना भाई, पता ही नहीं लग रहा कहाँ रोड थी, कहाँ पुस्ते थे, कहाँ रास्ता था, सब चीज मतलब ऐसे टूट गया ना। तो शाम को टाइम ही लगा, अदरवाइज हम उस साइड के लिए जाते, बट हम शाम को गए नहीं। वहां से जो लोग वहां रहते हैं ना उस साइड को, तो वो कह रहे थे कि सब कुछ टूट गया है उधर साइड को, तो वहां के लिए भी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है उस गांव के लिए। और दिन, क्योंकि अब जब गाड़ी नहीं जाएंगी तो लोग सामान, जब रोड ही नहीं रहेगी तो गाड़ियां कहाँ से जाएगी, लोग सामान कैसे ले जाएंगे। तो जो चाचा जी दूध लाते हैं वहां से, उनकी डेयरी है, तो वो भी दूध नहीं ला पाए, इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था आज रोड का। तो आज शाम को लगभग 1.5 घंटे से हमारे गांव में नेटवर्क ही नहीं थे भाई, किसी के फोन पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे आज। वो लोग हद से ज्यादा अनसेफ है जिन लोगों के घर के आस पास नहर जाती है, कोई भी गाड गदेरा, इतना ज्यादा पानी, मतलब छोटे छोटे गदेरों में इतना ज्यादा पानी आ रहा है, खालों में जो पानी फूट रहा है वो भी इतने ज्यादा फोर्स के साथ फूट रहा है ना, कि अगर किसी के आसपास घर हो तो हर किसी के लिए नुकसान है। तो हद से ज्यादा नुकसान है भाई इस बार। अगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और सेफ जगह पे रहें, कोशिश करें कि कहीं भी बाहर ना जाएं आप लोग, मतलब सभी लोग, आप लोग ही क्या, सभी लोग, जब तक कोई जरूरी काम नहीं पड़ जाता, और कोशिश करें अवॉइड ही करें, और ऐसे रास्तों को चुने जहां से आपको लगे कि खतरा कम है, तो उस रास्ते को ज्यादा चूज करें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए हो। ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। भाई कैसे लोग हो तुम, है क्या चला जाएगा तुम्हारा लाइक करने से। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सही सलामत रहे अगर तो, क्योंकि मैंने कल रात पे ग्रुप पे मैसेज डाल दिया था जो हम बेस्ट फ्रेंड्स का बनाया है, तो मैंने कहा था भाई जिंदा रहेंगे तो कल मिलेंगे, क्योंकि भाई रात का कोई भरोसा नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है। आज तो खैर मौसम ठीक है। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉग को एंड, बाय बाय, टाटा।